मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तू क्या बोल रहा है दीनू? तू होश में तो है? ये साहब तेरी मदद करना चाहते हैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। सेठ जी, आप पत्रकार को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करिए। मैंने दीनू को पूरी प्लानिंग के हिसाब से भेजा है। कैसी प्लानिंग? अरे सेठ जी, अब आगे आगे देखते जाइए कि होता क्या है। वो पत्रकार से वीडियो लेकर आएगा और सारा मामला खत्म करके आएगा। सेठ जी, लोहा गर्म है, बस चोट मारने की देर है। ठीक है, मुलाकात फिक्स करो। जी सेठ जी, करता हूँ। माखन जी, आप दोनों भीखू के बहुत करीबी हो और शुभचिंतक भी। इस नाते आप दोनों का फर्ज बन जाता है उसको न्याय दिलाने का। पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप दोनों को थोड़ी सी हिम्मत करके भीखू के साथ जो हुआ है ना, वो कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा ताकि सेठ जी का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। सेठ के खिलाफ कैमरे पर? अरे काहे भैया, मैं मरवाना चाहते हो? और वैसे भी बड़ी मुसीबत से हमारा घर चलता है, और उसमें भी कोई ग्रहण लग गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? ग्रहण तो तेरे परिवार पर वर्षों पहले लगा चुके हैं सेठ जी। याद है तेरी बहन कमलिया? अरे बस करो चाचा। कहाँ है बस करो? साहब, इसकी बहन कमलिया और उसका आदमी दोनों सेठ जी के भट्टे पर काम किया करते थे। एक दिन सारे मजदूर घर पर वापस आ गए, लेकिन इसकी बहन और इसका बहनोई आज तक घर पर वापस नहीं लौटे। पता नहीं सेठ जी ने उन दोनों का क्या किया। इसीलिए दयाराम समझ, यही अवसर है सेठ जी के सारे गुनाहों का पर्दाफाश करने का। हमें माफ कर दो चाचा। साहब, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस हमें इन सबसे छुटकारा दिला दीजिए। काहे का छुटकारा पाना चाहते हैं आप लोग? हाँ हाँ, बोलो। नहीं बोलोगे? चलो हम ही बोलते हैं। पत्रकार महोदय, आपको सेठ जी ने याद किया है। वादब बा मुलायजा, आप अपनी तशरीफ ले जाइए। बहुत जल्दी है मुझसे सेठ जी को मिलने की। लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे बाबूजी, हम भी आपके साथ जाएंगे। हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। सेठ जी ने सिर्फ आपको बुलाया है पत्रकार महोदय। मैं ही चलूंगा। लेकिन कोई बात नहीं माखन जी, जरा हम भी तो देखें हमारी दूसरी मुलाकात सेठ जी से क्या रंग लाती है। चले? महोदय, आप तशरीफ ले चलिए। मैं फार्म हाउस पे जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा के आता हूँ। ठीक है, आप जाइएगा जरूर। देखिए पत्रकार महोदय, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इस मसले में आप ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, दरअसल वो हमारा पारिवारिक मसला है। भाई भीखू और दीनू हमारे सगे भतीजे हैं, हमारे बड़े भाई के लड़के। इसलिए अगर आप हमारे पारिवारिक माहौल में दखल ना दें तो बेहतर होगा। ये तो आपने बता दिया कि वो दोनों आपके भतीजे हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आपने अपने भाई और उनकी पत्नी का कत्ल करवा दिया
क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और ये जो खिचड़ी आपके दिमाग में पक रही है, इसे हमेशा के लिए निकाल दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो पत्रकार महोदय, अभी आप हैं और कल से हमेशा के लिए थे हो जाए। वाकई बहुत ही घटिया इंसान लगते हैं सेठ जी आप। और ये घटिया इंसान आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा है। अगर आप चाहें तो हमारी फैक्ट्री का फीता काट कर समाज में एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, वरना अपनी कीमत बताइए और हमेशा के लिए इस मसले से दूर हो जाइए। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? यही समझ लो, जितना मैं तुमको दे रहा हूं वो तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। फिर भी लगे कि कुछ कम है तो आप अपना मुंह खोल सकते हैं। औकात की बात आप ना ही करें सेठ जी। जिस दिन एक पत्रकार अपनी औकात पर आ गया ना, उस दिन आप जैसे लोगों की लुंगी गीली हो जाएगी। फिलहाल तो मैं चलता हूं। कल तक भीखू तीनों के पास पहुंच जाना चाहिए। वरना ये जो रिकॉर्डिंग करी है ना, इसको हेडलाइन बनते हुए देर नहीं लगेगी। भीखू भतीजे कहाँ बे? घास में पड़े पड़े सूख गए का? चलो आज हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। सेठ जी भी खुश और तुम्हारी परेशानी भी दूर।
हमारी किस्मत हम खुद नहीं लिखते मेरे भाई, ये पावरफुल लोग लिखते हैं। ये सिलसिला बरसों से चलता आया है।